अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए जी, आप सबके लिए खुशखबरी, जिसे आप ढूंढ रहे थे इधर उधर, पूछते थे हमसे, बताएं कि वो पलोशा की एक और बहन है, वो कहाँ है, कहाँ छुपी बैठी है, क्यों नहीं आ रही। तो फाइनली आपको पलवशा जी की बहन से मिलवाते हैं आज। और ये बहन कौन है, क्या ये वही है जिसको आप सब लोग ढूंढ रहे हैं, या ये कोई और बहन है। और इसके साथ, बहन के साथ, आज आपको बेटी से भी मिलवाएंगे। बेटी का भी फेस रिवील हो चुका है, सोशल मीडिया पे एंट्री हो चुकी है। और ये कौन है बेटी, ये आपको भी पता चलेगा जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे। और इसके अलावा बात होगी अबू जी को गुस्सा किस बात पर आया। ठीक है, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी, सबसे पहले तो बात करते हैं अबू जी को गुस्सा किस बात पर आया। अब मुझे नहीं पता कि अबू जी को चूहों वाली खाला से क्या प्रॉब्लम है। और एकदम से चूहों वाली खाला जो है नी सना, नी सना जड़ी पिछले कई सालों तो अबू जी का वेड़ा संभाली बैठी सी, अबू जी की खिदमत कर रही सी। ते एकदम आई एक अबू जी की धी यूके चो, ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁਰ ਹੋ ਗਈ, उड़ गई। तो फिर उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जब वो आई है, अबू जी का वेड़ा उसने खोला है अकेली हिना के साथ, तो किसी ने वेलकम नहीं किया उनका, कोई घर में मौजूद नहीं था। उसने खुद ही सफाई वगैरह करवाई होगी किसी से कह के, और जो कोई ज़रूरत की चीज़ें थी, पानी शानी इस तरह का कुछ, उसने सामान फ्रिज में किसी से कह के रखवा दिया, सफाई सुथराई करवा के। लेकिन वो जो अबू की लाडली बेटी थी, जो पिछले कई सालों से अबू जी का वेड़ा मल के लिए बैठी सी, मैं कहनी है मल के बैठी सी, काबू की तो ऐसी उन्हें एन बैठी सी ना भाई, उरा परा तो बिल्कुल हिलदी नहीं सी ना। आपको तो याद ही होगा, आप तो उधर उसके लाइव्स देखते ही होंगे अबू जी के वेड़े से जो आती थी बेचारी। जदों दी अबू जी के वेड़े च गई है ना, हाँ बेचारी के व्यूज़ बड़े डाउन हो गए ने। कहती सी मैं ब्रांड हाँ, मेरी भैन जी है ना वो बड़ा बड़ा ब्रांड है, तो मैं कि भैन हाँ पलवशा दी, पलवशा बड़ी चीज़ है, बड़ी उच्ची। तो तुसी की हो, मुझे हमें कहती थी तुसी की हो है, अपना कॉन्टेंट लैके आओ, अपनी कोई जान पहचान बनाओ, अपनी कोई वैल्यू बनाओ। एवें आके इतने खपदियाँ रहनियां हो, साढ़े तो गल करदियां हो, सानू सानू कैश मतलब साढ़े तो वीडियो बना बना के व्यूज़ लैनी हो। तो अब इसका अपना हाल देख लें कि आए रोज़ ये किसी न किसी का टॉपिक लेके बैठ जाती है। इसके पास अपना कोई टॉपिक बचा ही नहीं है। हर रोज़ ये कोई ना कोई इधर उधर से टॉपिक उठाती है। किसी की डेथ हो गई, कोई बेचारा से पानी की नज़र हो गया, कहीं ओले पड़ गए, कहीं मतलब जो भी हालात वाक़यात होते हैं उनको उनका मंजरनामा लेके, मतलब इसका व्लॉगिंग का चैनल कम और रिव्यू रिएक्शन का या सहाफ़त का कह लें, वो चैनल इसका ज़्यादा आजकल बन चुका है। इसके बावजूद भी बड़े शोधे माड़े हालात ने। अबू दे वेले ते नज़र रख के बैठी सी, वो भी काम ख़राब हो गया जी। तो अभी कुछ दिन पहले अबू जी आए थे, आप सबको याद होगा, बड़ा सिरोला पाया कि हाय अबू जी आए ने, आ नहीं रही थी मिलन, आ नहीं रही थी मिलन। पर बड़ी, मैं कहती हूँ ना, कोई अंदर खाने बड़ी ही कोई डाढी नाराज़ होई पई है, बड़ी सख्त नाराज़ होई पई है। बिल्कुल ना हिना की दावत की सूँ, ना रोमा बुलाया सूँ, किसी को घास ही नहीं डाली, किसी को मैं कहती हूँ कि पूछा भी नहीं है। इस बीबी ने आई है भाई के साथ ज़रा सी देर के लिए अबू जी के पास, और मुझे नहीं लगता कि अबू जी इससे मतलब कि खुश हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब हिना की जो वीडियो आई है लास्ट पाकिस्तान की, जिसमें हिना साहिबा जो है वो रुखसत हो रही हैं, अबू जी से इजाज़त मांग रही हैं, और अबू जी को कह रही हैं कि अबू जी हुण मेरे जान का टाइम हो गया तो मैं फिर आवांगी, फिर आवांगी। अबू जी कहते हैं बच्चों लैके आई, हाँ अबू जी मैं फिर आवांगी, मैं बच्चों लैके आवांगी। वो झूठे ला रहे बेचारे बाप को, वो तो भूल जाते हैं, उनको क्या पता बेचारों को कि मुझे क्या कौन सी क्या कह के गई है। उनको तो ये भी नहीं याद होता कि मैं किस बेटी के पास रह रहा हूँ। ठीक है, हाँ गाने उनको याद होते हैं, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो याद होती हैं, कुछ भूल जाती हैं। तो वो कहती है फिर तुसी टेंशन नहीं लैनी, तुसी फिक्र नहीं करना, नदी भी आएगी, वो भी 2-3 महीने रहेगी, फिर मैं आ जावांगी, मैं भी 2-3 महीने रवांगी, बच्चे भी मिलावांगी तुहानू, बच्चे भी आएंगे, बच्चे तो फिर वापस टुर जाएंगे, तो मैं फिर तुहाडे कोल रह जावांगी, तो भाई जान भी आएंगे। अच्छा, बातों बातों में ना अब वो अबू जी को कह रही है भाई जान भी आएंगे। अच्छा, मज़े की बात है, हर बात ज़रूरी नहीं है कि अबू जी को हर बात भूली हुई हो, मतलब कुछ चीज़ें उनको बड़ी अच्छे से याद है।
तो इसी दौरान ना उसने नाम ले लिया भाईजान मियान के, साथ ही उसने कहा बुच्ची भी आएगी। ओ हो, जैसे ही उसने कहा ना, आप वो सीन जाके देखें अबू के चेहरे के कैसे रंग उड़े हैं और अबू जी ने क्या रिएक्शन दिया है। भले हिना जी वहाँ से वीडियो को कट कर दें, भले वहाँ से वीडियो को एडिट कर दें, भले वहाँ से आप जो मर्जी कर लेना, लेकिन अब्बू का जो रिएक्शन था ना बुच्ची के नाम पे, फर्स्ट रिएक्शन वो हल्का सा था चंद सेकंड्स का, लेकिन अब्बू जी के रिएक्शन ने वो बात बिल्कुल वो क्लियर कर दी कि भाई बुच्ची दे नाल गड़बड़ चल रही है। और अब्बू जी बुच्ची से सख्त नाला हैं, सख्त जो है ना बुच्ची साहिबा से बुजी जो है ना इस वक्त सही सख्त वाला नाराज़ हैं, और वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहते। और मुझे नहीं लगता कि वो उसको भूले हैं, उनको बड़ा अच्छे से याद है, जैसे उनको वो मैं लजपालां दे लड़ लगियां याद है ना, ऐसे ही बुच्ची का नाम भी उनको याद है। तो बुच्ची जी नी सना, क्या मामला है, आखिर क्या बात है। अबू जी के वेड़े का बड़ा दुख लगा हुआ है मुझे लगता है नी सना नू, कि वेड़ा भी हथों गया तो अबू जी भी हथों गए। हाँ हाँ हाँ, बड़ी ज्यादती होगी बेचारी नाल। तो ये मामलात हैं जी। बुच्ची के अबू जी को गुस्सा आया बुच्ची का नाम सुन के, और तप गए। खैर वीडियो को वहाँ से कट भी किया गया और एडिट भी किया गया अबू के रिएक्शन, लेकिन जी ना, यही तो बात होती है ना व्लॉगिंग की। जितना मर्जी आप कोशिश कर लेना, व्लॉग आप जब बना रहे होते हैं ना कोई चीज़ आपकी मतलब कि आपके पोल खुल ही जाते हैं। अब जी आ जाते हैं पलवशा। ये जो आप हर वक्त मुझसे पूछते हैं ना बहन, चले वो बहन तो नहीं मिली, पर एक और बहन खुश नसीब पलवशा को मिल गई है। आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी यूके की इन्फ्लुएंसर हैं, जो समझती हैं कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, इनको ना अमीर औरतों से दोस्तियाँ लगाने का बड़ा शौक़ है। अभी हाल ही में इनकी दोस्ती हुई थी शैम गलैम से, आपने सुना होगा। और वो दोस्ती करवाने वाले भी हम रिएक्शन वाले ही हैं। वो हमने 2-4 वीडियोस बनाई शैम गलैम पे, रिएक्शन विद माय व्लॉग ने, मैंने मलकानी और इस तरह के 2-4 और ने। तो शैम गलैम के ऊपर जब रिएक्शन वीडियो आई तो पलवशा जी पहुँच गई उनसे इज़हार यकजहती, इज़हार हमदर्दी करने कि मेरी धी ते मेरी भैन है, तू बिल्कुल नैगेटिविटी नू अपने सिर ते सवार नहीं करना, तू पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो नैगेटिविटी तो दूर रहना है। जेड़े भी कोई गल्लां कर रहे हैं, जेड़े भी कोई रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तेन गंदा तेन बुरा भला कह रहे हैं, या तेरे कंटेंट नू गंदा कह रहे हैं, मतलब जिस तरह की वो जूड़े कस के और मेकअप करके वीडियोज़ बनाती हैं चुड़ैलों वाला मुँह निकाल के, तो तू टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, तू पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी बड़ी बड़ी चीज़ है। पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी वो, तो ये वो बहनें हैं जो इनको मौका मिला था वहाँ पे जब वो आई थी, क्या नाम है, कुबरा और सायरा खान और एक और थी क्या आयज़ा। तो उनको इनको ना मौका मिला सवाल करने का, तो उनसे भी इन्होंने यही सवाल किया कि आप नेगेटिविटी का कैसे सामना करती हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम नेगेटिविटी को इग्नोर करती हैं। तो इन्होंने फिर पक्का रट्टा लगा लिया कि नेगेटिविटी नू तो दूर रहना है, नेगेटिविटी नू इग्नोर करना है। अब यही बात इसने शैम गलैम को जाके समझाई, और वो शैम गलैम जो इतने अरसे से, इतने सालों से काम कर रही है पल्लो सोशल मीडिया पे, सॉरी पलवशा, तो उसने कभी किसी वीडियो में नहीं सराहा इसको, कभी आज तक किसी वीडियो में उसने इसका नाम नहीं लिया। आज तक उसने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मैं इससे कुछ सीखती हूँ। आज तक उसने किसी वीडियो में नहीं कहा कि वो एक पर्सनैलिटी है जो मुझे मतलब मुतासिर करती है, या उसकी स्किन बड़ी ग्लोइंग है, या बड़ी वो प्यारी है, जो माँ जैसी लगती है, कुकिंग करती है तो ऐसे फील होता है जैसे हमारी माँ कुकिंग कर रही है। आज तक हमने नहीं सुना उसने अपनी किसी भी वीडियो में इसका गलती से नाम भी लिया हो। अब वो आ गई यूके। अब यूके आई तो ज़ाहिर बात है इनके आपस में ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के ऊपर जब बात आती है तो हुआ होगा आपस में कोई राब्ता शाब्ता। पलवशा जी खुद जो पहुंच जाती हैं। अच्छा मज़े की बात यह है, पहुंच के खुद जाती है हर जगह, लेकिन मुकर जाती है बाद में। अभी नादिया से भी मुझे लगता है, नादिया ने भी अपनी वीडियो में यही बताया था कि इसने मुझसे रब्ता किया था इंस्टा पे, ये पल्लो ने, ये नादिया जो किचन वाली है, किचन विद नादिया, उससे भी इसने खुद रब्ता किया था। और जब ये गई थी पाकिस्तान आई थी तो ये मुल्तान उससे स्पेशल मिलने गई थी, और बड़ा उसने इसका अच्छा से वेलकम किया था। वो दिन और आज का दिन वो नहीं फिर इसको मिली, ना उसने इसका नाम लिया। तो शैम गलैम साहिबा भी जो है वो मीठी मीठी लगाने फिर पहुंच गई यूके जो गई हुई थी।
अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने कहा था पलवशा की बेटी भी सोशल मीडिया पे आ गई, वो यही थी शैम गलैम। क्योंकि ये इसको इसकी वीडियो में ऐसे पहुंची थी ना जैसे एक माँ होती है ना, माँ तड़प उठती है बेटी को कुछ कोई कहता है, तो ये बड़ी माँ बन के इसकी वीडियो में जाके कमेंट इसने किए थे कि नेगेटिविटी से दूर रहना, रिएक्शन वालों की बात का मतलब ना सीरियस नहीं लेना। तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि इसको मैंने शैम गलैम को इसकी बेटी बनाया था। है ये इसकी एज की, लेकिन ये शैम गलैम बड़ी सुपर फिट है, स्मार्ट है। अब शैम गलैम की होशियारी देखें, एक तरफ तो उसकी तारीफ़ें कर रही है, साथ साथ उसको माँ भी बना दिया है। माँ जैसी है, माँ के इसके हाथ में से माँ के खाने का जायका आ रहा है, अम्मी जैसी लग रही है, बड़ी बहन जैसी लग रही है। मतलब वो पूरी कोशिश कर रही है कि पलवशा ये बताने की कि पलवशा मुझसे बहुत बड़ी है, मेरी बड़ी बहनों जितनी है या मेरी माँ जैसी है, माँ जितनी है। मतलब कि वो नन्ही काकी बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी शॉर्ट वीडियो आप देखें, और वो पलवशा को सही जो है ना मतलब बता रही थी कि भाई ये माँ माँ मेरी माँ जितनी है, मेरी माँ बड़ी बहनों जितनी है, ये माँ जैसी है। तो भाई तारीफ भी की, तो उसमें भी उसको बुढ़ा बना के पेश कर दिया। और ऊपर से एक और लड़की आई, पता नहीं क्या किरण उसका नाम था या क्या, वो भी आई ऊपर से इसके घर शैम गलैम के पीछे पीछे। तो वो इधर बैठी हुई हैं दोनों इसके पहलू में, और पलवशा मैडम बड़ी माँ बन के उनको थपकियाँ दे रही हैं, उनको दिलासे दे रही हैं कि सोहणियो तुसीं सोशल मीडिया ते बड़ा ही नां कमाया, बड़ा काम किया, तो तुहानूं इत्थे तरह तरह के लोग मिलणगे, तरह तरह की तुहानूं नैगेटिविटी का सामना करना पेगा, पर मेरे वालों वेख लेना, मैनू वेख लेना, मैनू याद कर लेना कि मैं किन्नी नैगेटिविटी का सामना करते हुए इत्थों तक पहुंची हाँ। तो उनको गले लगा रही है, दिलासे दे रही है बड़ी अम्मा बन के। और फिर शैम गलैम ने तो सच में माँ बना दिया और सच में उसने यही कह दिया कि वो हमें दिलासे दे रही है, और वो हमारे लिए मतलब कि जब हम थोड़ा सा मतलब थक जाते हैं तो पलवशा जी को देख के हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर से फ्रेश हो जाते हैं। भाई बड़ी सुपर लेडी है वो, क्या बात है। और उसकी स्किन ग्लोइंग है, वो चमकीली है, चमकती है, सितारा है, ये है वो है। तो वो भाई उसकी बेस इतनी अच्छी थी ना, ये भी तो बताती कि कौन सी बेस उसने मुंह पे लगाई हुई थी। अगर तुम उसका धुला हुआ मुंह देख लेती तो शायद तुम ये बात ना करती, या फिर जाहिर बात है तुम लोगों ने एक दूसरे की तारीफ करनी होती है ना, स्नैप लगानी होती है एक दूसरे की खूबसूरती पे कि भाई नहीं ये वाकई में खूबसूरत है, इसको मैं मिली हूँ, सच में ये प्यारी है, जैसी ये कैमरे में नज़र आती है ना उससे कहीं ज़्यादा प्यारी है ये। तो झूठी तारीफों के पुल बांधे है शैम गलैम ने, और पलवशा को माँ भी बना लिया, बड़ी बहन भी बना लिया, आराम से खुद बच्ची बन के बैठी है। लोगों की आंखों में धूल झोंक दी कि मैं तो जी कल दी जमी हुई बच्ची हूँ, मैं तो जी हूँ ही अंडे चो निकली हैं बस। तो ये थी इनकी मुलाकात। ये दूसरी बहन तो मिली नहीं है, चलें पलवशा का कुछ तो सीना ठंडा हुआ होगा शैम गलैम को, तो इसको भी वो बहन ही समझती है, और दूसरी बेटी के रूप में मिल गई वो किरण, पता नहीं क्या किरण उसका नाम है। तो दोनों शौक पूरे हो गए। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।